नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी डेपी चैनल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल एक फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि कैसे चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है और पेंगांगसो लेक के दक्षिण में एक ऊंचाई वाले स्थान पर कब्जाने की कोशिश करी है, जिसे भारतीय सेना ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए विफल कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। 15 जून की रात को गलवान क्षेत्र के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 45 साल बाद एलएसी पर खूनी झड़प हो गई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और करीब 40 से ज़्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए थे। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। बातचीत की कोशिशें भी हुई और तब से कमांडर लेवल से लेकर के फॉरेन मिनिस्ट्री के कई डिप्लोमेट स्टॉक भी हो चुकी हैं, लेकिन अब लगता है कि बात से कोई भी आउटकम नहीं आने वाला, क्योंकि इसी बातचीत के दौरान एक बार फिर चीन की सेना PLA ने एलएसी पर स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करी है। यह जानते हुए भी कि भारत अब बख्शने की मूड में बिल्कुल नहीं है। इससे पता चलता है कि बातचीत अब डेडलॉक पोजीशन में पहुंच चुकी है और इसके संकेत भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले ही दे दिया था, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि बातचीत से अगर यह इशू सॉल्व नहीं होता है तो भारत के पास सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में ऊपर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलते हैं घटना के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह दोबारा क्यों घटित हुआ, चीन के साथ झड़प कहां और क्यों हुई। तो दोस्तों, अभी तक भारत और चीन के बीच लद्दाख में 3 जगहों पर ज़्यादा तनाव चल रहा है। पहला है देप्सांग, दूसरा है गलवान, तीसरा है पेंगांगसो लेक। पेंगांगसो लेक में स्पेशली फिंगर 4 एरिया, और ये तीनों पॉइंट पेंगांगसो झील के उत्तर की तरफ है, नॉर्दर्न एरिया है। परंतु इस बार चीन ने पेंगांगसो लेक के दक्षिणी ऊंचाई वाले स्थान पर कब्जा करने की कोशिश करी, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। यहाँ 29-30 अगस्त की रात को PLA के करीब 500 सैनिक उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को कब्जा करना चाहते थे, परंतु भारत के वीर जवानों ने न केवल उनके इस दुस्साहस का करारा जवाब देकर इस प्रयास को विफल कर दिया, बल्कि 25-30 PLA सोल्जर्स को अपने कब्जे में भी कर लिया। हालांकि दोनों सेनाओं के मध्य इस झड़प के बाद तत्काल ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत शुरू हो गई और अगले दिन सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की सूचना दी और साथ ही कहा कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं, परंतु अपनी सीमा सुरक्षा को भी सर्वोपरि रखते हैं। इस घटना के बाद चीन बहुत ही तिलमिलाया हुआ है। उसने भारत की आलोचना करते हुए ये आरोप मढ़ा कि भारत ने ईस्टर्न लद्दाख में LAC पार करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, जैसे इस घटना पर कुछ और डिटेल मिलेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस घटना के इम्प्लीकेशंस की। देखिए, इस घटना से चीन की मंशा साफ जाहिर होती है कि वह बातचीत का नाटक कर रहा है और मंसूबे भारत की ज़मीन कब्जाने की है। भारत चीन की इस चाल को बखूबी समझता है और इसको देखते हुए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें से इंडियन नेवी ने अपने सबसे ताकतवर वारशिप को चीन के दावे वाले क्षेत्र साउथ चाइना सी में चुपचाप तैनात कर दिया था और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के क्षेत्र में अपने कई वारशिप चीनी एक्टिविटी की मॉनिटरिंग के लिए भेजे हैं, क्योंकि इसी रास्ते से अधिकतर चीन के सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स भारत के जल क्षेत्र में आ सकते हैं और तो और उसका लगभग 60% से ज़्यादा ट्रेड इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। भारत अब समग्र रूप से चीन के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों की तैनाती पर LAC पर लंबे समय के लिए कर रहा है, जिससे चीनी आक्रमण का मुकाबला पूरी ताकत से भारत कर सके। और परिणाम स्वरूप भारत अब आत्मनिर्भर अभियान के तहत कई डिफेंस इक्विपमेंट को आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, वही देश सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है जो देश अपने मुख्य हथियारों को अपने देश में ही बनाते हैं। भारत के भी सारे मुख्य हथियार रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से आयात होते हैं, जिससे पूरी तरह डोमेस्टिक उत्पादन करने में दशकों का भी समय लगेगा। परंतु आज भारत उस ओर कदम आखिरकार बढ़ा ही दिए हैं, वरना पहले तो इस बारे में सिर्फ बातें की जाती थी। ये था एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है इकोनॉमिकली कैसे भारत चीन का मुकाबला कर पाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गलवान के बाद एंटी चाइना सेंटिमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने कई चीनी ऐप्स की कंपनियों पर बैन लगा दिया और कई सेक्टर्स में चीनी टेंडरों को भी रद्द कर दिया। और इस गैप को फिल करने के लिए भारत ने स्वदेशी ऐप अभियान चलाया हुआ है और एक नए सिरे से स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया है, जो कि बाद में आगे चल करके कई बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और हम चीन का मुकाबला अच्छी तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।